नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जाली रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन एक्सपर्ट आपकी तरफ बहुत ढेरों एपिसोड लेकर आ रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल चीजें लेकर आ रहे हैं। ये सिर्फ तभी संभव होता है जब आप ये एपिसोड देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी ओर से सारा काम एफर्ट्स कर रहे हैं और आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप उसकी वाहवाही नहीं कर रहे, आप उसे ब्लेसिंग नहीं दे रहे। जब आप सब हमारे साथ चलते हैं तो ही आगे बढ़ना बंदा इजी रहता है। तो दोस्तों, जैसे जेमोलॉजी के ऊपर हमारे बहुत ढेरों एपिसोड आपने देखे होंगे, आगे भी कंटिन्यू ये चीजें चलती रहेंगी। ये नहीं है कि ये यहीं तक सीमित थी, ये लगातार कारवां चलता चला जाएगा। मैं यहां पे एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं हमेशा बोलता हूं, ज्योतिष एक साइंस है और कैलकुलेशन ऑफ मैथ है, नथिंग एल्स। कोई भ्रम, कोई वहम में फंसने की जरूरत नहीं है। जेमोलॉजी आपको सभी वहमों से बाहर लेकर आती है। ये एक वो वेपन है, ये एक वो रामबाण है जो वाकई बिल्कुल निशाने पे जाके लगता है। तो दोस्तों, ये जो एपिसोड हम आपकी तरफ लेकर आते हैं, ये बहुत रिसर्च के बाद, बहुत समझ के बाद और एक्सपीरियंस के बाद तभी ये एपिसोड आपकी तरफ लेकर आते हैं। बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, मेटल्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए आइए चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। Few moments later. दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है ये है जेमोलॉजी के ऊपर। तो आप देख ही रहे हैं सारे एपिसोड। अभी हम जो एपिसोड ये वाला लेकर आए हैं ये है जो आप ज्योतिष के अंदर जेमोलॉजी जो है ये उसका एक अंग है। मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर इस बात को बताया है कि जेमोलॉजी एक साइंस है, जेमोलॉजी एक ज्योतिष का एक अंग है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, उसके अंदर कोई आंखें हैं, कोई कान है, कोई है ना, ऐसे ही ये एक उसका अंग है। तो जेमोलॉजी क्या ज्योतिष के सभी नियम के ऊपर परफेक्टली काम करती भी है या नहीं करती है? इस चीज को इस एपिसोड के अंदर पूरी तरह हम जानने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। देखिए, जेमोलॉजी एक उपाय है, इस चीज को पहले आप समझ लें। ये एक रेमेडी है। इसे कॉमन मैन की भाषा में बात की जाए तो ये एक मेडिसिन है। ये वो वाली मेडिसिन है जो खाने वाली नहीं है, पहनने वाली है। क्या ये ऐसी मेडिसिन है जो हर एक फार्मूला के ऊपर फिट बैठती है या नहीं बैठती है? ये दो चीजों को हम इस एपिसोड के अंदर क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, जैसे मैंने बताया है, पहला जो स्टेप आता है वो आता है न्यूमरोलॉजी, यानी अंक शास्त्र। अंक शास्त्र क्या होता है, इस चीज को भी आप थोड़ा सा समझ लें। जब आपका जन्म होता है, जिसे हम डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं, उसको अंक शास्त्रों के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है। मान लेते हैं किसी के जन्म की तारीख 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे इस चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे और इन तारीखों के अनुसार, इन डेट्स के अनुसार अलग अलग रत्नों का चयन करके उनको बताया जाता है और वो रत्न पहने जाते हैं। अब क्या हो गया है कि अंक शास्त्र जो है उसके अंदर मेडिसिन जो है वो जेमोलॉजी आ गई है। इस चीज़ को आप जरा बड़े ध्यान से समझिएगा। अब इसके आगे चलते हैं, क्योंकि एपिसोड को लंबा तो नहीं करना, क्योंकि एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें आपके मतलब की हैं। अब चलते हैं नाम के अनुसार, यानी प्रसिद्ध नाम। जब जन्म होता है, जन्म के बाद जो राशि बनती है, राशि और नाम दोनों को लेके चलेंगे।
यहां पे इस चीज को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। अब राशि और नाम के अनुसार जब आप रत्न पहनते हैं तो वो भी आपको उसके अंदर भी जेमोलॉजी 100% फिट बैठती है। इस चीज को समझिएगा। जेमोलॉजी, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक ऐसी मेडिसिन है जो हर फार्मूला के अंदर आपको फिट बैठेगी। मैं इसको क्लियर करता चला जाऊंगा इस एपिसोड के अंदर, और आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इसके आगे चलते हैं। मान लेते हैं किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी के पास फंड्स की कमी है, किसी को हेल्थ इश्यू है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैट्रिमोनियल लाइफ खराब है, किसी का तलाक हो रहा है, या किसी का बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा है, तो इसके अंदर भी इस फार्मूला को लेकर आते हैं। इसके अंदर भी अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग रत्न हैं। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को भी। डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम किस पैमाने तक है, उसका रेशियो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट जेम रेकमेंड कर देते हैं। यानी इस फार्मूला के ऊपर भी बहुत अच्छे से जेमोलॉजी अपना काम कर रही है। अब चलते हैं जो हीलिंग थेरेपी है। हीलिंग थेरेपी जो होती है, इसे और मैं क्लियर कर देता हूं। इसे रेकी भी बोलते हैं। रेकी यानी हाथों द्वारा उस एनर्जी को बहुत अच्छे से वाइब्रेट करना, बनाना, गैलेक्सी से लेना, आगे उसको ट्रांसफर करना। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इसके अंदर भी अगर कोई बहुत अच्छा फार्मूला काम करता है तो जेमोलॉजी है। अब वो कैसे करता है उस चीज़ को भी मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। मोस्टली जो हीलर होते हैं या रेकी करते हैं, उन्हें रत्नों का सहारा लेना ही पड़ता है, हर हाल में लेना पड़ता है। वो अपनी मनमर्जी पे नहीं आ सकते, क्योंकि ये क्या है कि जो रत्न है ये गैलेक्सी से एनर्जी लेते हैं और वो उस एनर्जी को यहाँ पे अपने हिसाब से आगे लेके चलते हैं और वो रेमेडी के अंदर उस चीज़ को यूज़ करते हैं। अब देखिएगा, हीलिंग थेरेपी और रेकी के अंदर भी ये बड़ा अच्छे से काम कर रहे हैं। अब इससे आगे चलते हैं। पामिस्ट्री, हस्तरेखाओं द्वारा, ये एक बहुत बड़ा समुंदर है। ये हस्तरेखाएं नहीं है, ये कुदरत ने, भगवान ने, नेचर ने एक कुछ ऐसी चीजें बना दी हैं जो आपके हाथों की लकीरों के अंदर है, और उन्हें पढ़कर भी रत्नों का सहारा लिया जाता है। बताया जाता है विच स्टोन इज गुड फॉर यू और नॉट। यानी कहने का भाव क्या है कि अगर आप पामिस्ट्री के अनुसार भी चलते हैं तो वहां पे भी जेमोलॉजी भैया बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। आप इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। आई होप सो आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। तो इसको और आगे लेके चलते हैं। अब चलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक अलग चीज है, लेकिन यहां पे क्या है कि जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों को बताया जाता है तो उसके अंदर भी जेमोलॉजी परफेक्टली फिट बैठती है। अब इसको और आगे लेके चलते हैं। लाल किताब है, जैसी बहुत सारी साइंस हैं जो भी आपको रत्न ही बोलते हैं। अब सुनिएगा, यानी इसको यहां पे ये बोला जा सकता है 1000 मर्ज की दवा, वो है रत्न। आप इस चीज को समझिएगा, यानी जेमोलॉजी। एक और चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज और फेस रीडिंग जो करते हैं वो भी यहां पे रत्नों के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। उन्होंने जब भी उपाय बताने हैं, मोस्टली मैंने देखा है जो फेस रीडिंग करते हैं, बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके अंदर भी जो मेडिसिन यूज होती है वो जेमोलॉजी है। अब मेरे कहने का भाव क्या है, घूम फिरकर सभी बातें, सभी चीजें कहां पे फिट हो रही हैं तो जेमोलॉजी के ऊपर ही आ रही है। जो तो आप इस चीज को मैंने इस एपिसोड के अंदर आपको क्लियर कर दिया है। अल्टीमेटली अगर मैं जेमोलॉजी के अंदर आपको जेम्स को मैं रेटिंग दूं तो मैं बोलूंगा 100 में से 100% ही मैं रेटिंग दूंगा। कोई भी धर्म, कोई भी जात के साथ ये कनेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा फार्मूला है, ये एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक तरह से
बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देने में सक्षम है। मगर रतन ओरिजिनल, लैब टेस्टेड, सर्टिफाइड, पूजा करवा के अच्छे मेटल के अंदर धारण तो करने पड़ेंगे ना, तभी ये अप्लाई होंगे, तभी ये अपना काम देंगे, अन्यथा ये अपना काम नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये वाली जो मैंने आज आपको चीजें बताई हैं, मैं यहां पे एक चीज आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं। सारी चीजों के अंदर जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, यहां पे मैं बोलूंगा उसका निचोड़ है। जब किसी चीज का बहुत अच्छे से उसे समझ लिया जाता है, उसका एनालाइज कर लिया जाता है, तो उसका जो मॉरल होता है, मॉरल मैं आपको यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं। मॉरल उसका है जेमोलॉजी। अब मॉरल ये क्यों है, ये भी समझ लें। जेमोलॉजी एक ऐसी साइंस है 24/7। आपने इसे गले में, हाथ में, जब ब्रेसलेट में डाला हुआ है, ठीक है, ये आपके साथ है। ये गैलेक्सी से एनर्जी ले रही है और आपकी बॉडी का जो चक्रा है उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। प्रोटेक्शन आपको 24/7 मिलेगा ही मिलेगा, ये बहुत गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। अगर आप एक नॉर्मल उपाय लेते हैं तो हो सकता है वो आपको, देखिए जैसे हम कोई दान करते हैं किसी ग्रह का, तो एक हफ्ते में बोला जाता है ना कि मंडे से मंडे, ट्यूसडे का फिर ट्यूसडे करना है, वेडनेसडे का फिर वेडनेसडे करना है, सैटरडे का फिर सैटरडे करना है। जेमोलॉजी के तो अंदर ये चीजें है ही नहीं है। ये तो सीधी साइंस है। एक बार अच्छे रतन ले लिए तो 14 साल, 13 से 14 साल उसकी लाइफ है, अगर रतन अच्छे होंगे तो। अगर चाइनीज ले लिए, फेक ले लिए, नकली ले लिए, फिर तो मैं बोलूंगा, फिर तो है ना, उस चीज का तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। I like it. तो दोस्तों, कैसा लगा ये जो एपिसोड था? आया मजा? ये जो एपिसोड होते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत ही ज्यादा अपने तजर्बे के अनुसार बनाए जाते हैं। मैं आपको यहां पे एक और चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि मैं कभी किसी तरह का कोई भी बुक्स के अंदर से पढ़ के या रिटनली उसको लिख के मैं एपिसोड नहीं बनाता। ये मेरी खासियत है। और क्या होता है कि आप अगर एवरीडे जेमोलॉजी पढ़ रहे हैं, ज्योतिष के बारे में जानते हैं, मेरे को तो 22-23 साल हो गए, वैसे तो मेरे को पढ़ते हुए 25 साल हो गए। आज भी मेरी रूटीन है, मैं 1 या 2 घंटे जरूर पढ़ता हूं। मैं यहां पे बोलता हूं कि आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाए बगैर कोई भी रत्न, कोई भी मेटल ना पहने। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये जो नंबर है, वन ऑफ द बेस्ट नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों। इसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें। आप अपने बारे में, पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, भाई बहन, माताजी, पिताजी के बारे में, या आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं रिलेटेड टू होरोस्कोप, तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप इस पे उनका सारा डाटा छोड़ दें। इन केस आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम नहीं है, तो कोई इतनी घबराने वाली जरूरत नहीं है। दोनों हाथों की पिक्चर्स लेके उनका नाम व्हाट्सएप कर दें, आपको हमारी ओर से प्रोसीजर आ जाएगा, उसे फॉलो करना है। हमारी बहुत प्रोफेशनल सर्विसेज है, लेकिन विश्लेषण के बाद आपका मन खुश हो जाएगा कि यार वाकई हमने पैसे पे करे थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। तो इसी उम्मीद के साथ ये एपिसोड अभी खत्म करते हैं, तो बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।